नाइन्थ क्वेश्चन भी एट क्वेश्चन की तरह है। इसके अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम आर प्लस, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेगेटिव वाले नंबर को छोड़ के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसकी कोड डोमेन है -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। और जो फंक्शन हमें गिवन है वो कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। ये हमें फंक्शन गिवन है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, और अगर है तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 की कंडीशन होती है अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। ये कंडीशन होती है 1 1 की। हम अज्यूम करेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसके बाद हम f ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो f ऑफ x1 की क्या वैल्यू होगी, 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। इसके बाद हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर हम यूज कर लेते हैं कि क्या होता है। हम क्या करेंगे, इस को a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में बनाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसके लिए। ये होगा 3x1 का स्क्वायर। इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x1 इंटू 1, और -5 की जगह हम लिख सकते हैं -5, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -6 प्लस 1। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये इस कुछ फॉर्म में बन रहा है कि a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे, ये 3x1 का स्क्वायर ये टर्म है, 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू a इंटू b। तो अगर हम इन तीन टर्म को देखें, इसको, इसको और इसको, तो हम एक स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3x1 इंटू 1 माइनस 5। हम इसे ऐसे लिख लेंगे। फिर ये तीनों टर्म मिलाकर कुछ ऐसा हो जाएगा, 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -5 की जगह आ जाएगा -5। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ इस फॉर्म में। अगर आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट करा है स्क्वायर के टर्म्स में, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। सेम चीज हम RHS के लिए करेंगे। तो इस इक्वेशन को भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करते हैं। तो 9x2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x2 का स्क्वायर, और 6x2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 3x2, और 5 को, -5 को हम लिख सकते हैं +1 -6, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5। ठीक है। तो अब हम अगर इन तीन टर्म को देखते हैं तो हम इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। ओके, यहां पर 6 आना था, 5 की जगह यहां पर 6 आना था, तो -6। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x2 प्लस 1 होल स्क्वायर -6। अब यहां पर भी -6 है, वहां पर भी -6 है, तो -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x1 प्लस 1, अगर हम दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर, और बाहर प्लस माइनस। अगर हमें पता है जब स्क्वायर होता है और रूट होता है तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाती है, मतलब ये टर्म रूट के बाहर आ जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस
3x2 प्लस 1। हमें पता है कि r की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो वैल्यू होगी। तो मतलब x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो वैल्यू होगी। तो 3 अ पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से नेगेटिव का स्कोप खत्म हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही केस आएगा, 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 3x1 इक्वल टू 3x2, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बच गई कि x1 इक्वल है x2 के। तो जब भी f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के इस फंक्शन के लिए, तो हमेशा x1 इक्वल होगा x2 के। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम इसकी रेंज निकालेंगे। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -5। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां से कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो यहां से हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, यहां से भी कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, और -5 है तो -5 से कोई बड़ा नंबर ही आएगा। अब इस सेट के अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होगा। अब इसकी लीस्ट वैल्यू तब आ सकती है जब हम x को जीरो पुट कर दें। तो 0 प्लस 0 -5। तो यहां से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी -5। तो इसकी रेंज का जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा -5। और इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा? अगर हम x की जगह कोई बहुत बड़ा नंबर पुट कर दें, लेट सपोज हम पुट कर दें इन्फिनिटी, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जो इसकी रेंज है वो इसकी कोडोमेन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो आपको एग्जाम में कैसा लिखना होगा? आपको ये लिखना होगा, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन। हर y की वैल्यू जो इसके कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है उसकी कोई प्री इमेज है उसकी डोमेन में। देयरफॉर f इज ऑन टू, इसलिए f ऑन टू है। अब हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू वो फंक्शन 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब हम f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। अगेन हम सेम मेथड यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। तो y इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 6। जो हमने थोड़ी देर पहले मेथड किया था हम वही कर रहे हैं, और हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 3x प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर -6, क्योंकि यहां पे -6 था तो -6। इसके बाद अब हमको क्या करना है? हमको x लिखना है y के टर्म्स में। तो हम x को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 6 से। तो y प्लस 6, यहाँ पर -6 था, इधर जाकर हो जाएगा +6। तो y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को अगर इधर हटाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट y प्लस 6 प्लस और माइनस इक्वल टू 3x प्लस 1। हमें पता है कि इस फंक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो हम नेगेटिव साइन हटा देंगे। तो यहां पर रिजल्ट आएगा कि 3x प्लस 1 ये इक्वल होगा अंडर रूट y प्लस 6 के। तो आ गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6। तो 3x ये इक्वल होगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 के। इधर 1 प्लस था, इधर जाकर हो जाएगा माइनस।
तो वो ही आ गया अगले स्टेप में। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 3 डिवाइड करेगा, तो x इक्वल हो जाएगा y प्लस 6 - 1 होल अपॉन 3 के। हमें पता है कि f इनवर्स ऑफ y ये इक्वल होता है x के, तो हम x की जगह लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह हमने लिखा f इनवर्स ऑफ y इक्वल है अंडर रूट y प्लस 6 - 1 अपॉन 3 के। तो इस तरह से हमने f का इन्वर्स निकाल लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। थैंक यू।